अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पे बिल। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अप्लाइड अकाउंट्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है पे बिल। हम चूँकि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के अंडर जो है वो काम कर रहे हैं, और ये जो सब्जेक्ट है अप्लाइड अकाउंट्स का, दैट इज़ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सो गवर्नमेंट अकाउंटिंग किस तरह से मैनुअली की जाती है, ऑल्दो हम ये कहते हैं कि ये जो तमाम काम है अब ये मोल्ड हो चुका है, मूव हो चुका है टुवर्ड्स द कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम, लेकिन फिर भी जो है वो प्रैक्टिसिंग जो प्रोसीजर है इस वक्त वो भी चल रहा है, और वो जो है वो मैनुअल ही है जो कि फ़ॉलो किया जाता है। सो पे बिल जो है गवर्नमेंट किस तरह से गवर्नमेंट के दायरे के अंदर बनता है, और पेपर के नुक्ता नज़र से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफ़िकली DCOM 2 के बच्चों के लिए। सो हम एक्सप्लेन करने जाते हैं कि ये जो पे बिल है इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। सो हम एक सपोज्ड परफॉर्मा की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, और एक सपोज क्वेश्चन है जो हम उठाएंगे और जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका जो प्रोसीजर है उसका स्टार्ट लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जब आगाज़ करेंगे क्वेश्चन का, तो प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। सवाल को पढ़ेंगे। हम सपोज़ करते हैं कि ये जो पे बिल है ये हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ मिस्टर मोहम्मद अली, और क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रोल नंबर के जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें आपने अपना रोल नंबर लिखना है। सो हम रोल नंबर 2 ले लेते हैं, कोई भी रोल नंबर 2 है जिसका ये क्वेश्चन है। फिर यही परफॉर्मा जो कि आपको पेपर में मिलेगा, तो नेम ऑफ़ द ऑफिसर आप लिखेंगे। हम सपोज़ करते हैं एनी मिस्टर मोहम्मद अली, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो चूँकि हम हरीपुर के अंदर काम कर रहे हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट में हरीपुर लिखेंगे। मेजर फंक्शन, माइनर फंक्शन, ऑडिट नंबर, यूनिक नंबर, इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करनी, ठीक है। हमारा जो ताल्लुक़ है वो है रिसीव फॉर द मंथ, यानी हम कौन से महीने की जो है वो बना रहे हैं ये पे स्लिप या पे बिल। तो मंथ ऑफ जून कर लेते हैं, करंट मंथ को ले लेते हैं 2021। फर्दरमोर आपको ये पता है कि ये जो कॉलम है ये क्लासिफिकेशन कोड का कॉलम है और ये मंथली रेट्स हैं, तो हमने हमेशा जो है वो अमाउंट के कॉलम को उठाना है जहाँ पे हम अमाउंट पुट करेंगे। सैलरी जो कि बेसिक सैलरी है, एक फ़िगर आपको गिवन होगा जो कि आपने इस कॉलम में मेंशन करना है। सो हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो शख्स है ये है लेक्चरर, और इसकी जो सैलरी है वो और स्केल है BPS 17 है। सो हम लिख लेते हैं BPS 17, और उसकी जो सैलरी है वो हम सपोज़ कर लेते हैं 45,000, ठीक है। फर्दरमोर हम आगे बढ़ते हैं। सो आप जब बेसिक सैलरी लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसके साथ आपने यहाँ पे देखा कुछ फिगर्स मौजूद हैं, यानी कि कुछ आप कह सकते हैं हेड्स मौजूद हैं। जैसे पे का हेड है, स्पेशल पे का हेड है, और टेक्निकल पे का हेड है। तो अगर वो शख्स कोई एक्स्ट्रा पे, स्पेशल पे या टेक्निकल पे लेता है तो हम इसको इधर मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको इधर मेंशन नहीं करेंगे, और यही 45,000 ही इसकी टोटल बेसिक सैलरी होगी जो कि उसने इस महीने रिसीव की है। तो हम यही मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ जो है, टोटल बेसिक सैलरी के बाद हम ये देखेंगे कि अगला जो हेड है वो क्या है। अगला हेड है जी रेगुलर अलाउंसेस। सो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसके लिए एक फार्मूला मैंने क्रिएट किया था जो परफॉर्मा के ऊपर मैं लिखने जा रही हूँ, दैट इज़ बेसिक पे में आप ऐड करते हैं ऑल अलाउंसेस
ठीक है, और लेस करते हैं ऑल डिडक्शंस। तो आपके पास जो अमाउंट आती है वो होती है आपकी मंथली पे। ठीक है, सो ऑल अलाउंसेस में रेगुलर एंड इरेगुलर दोनों अलाउंसेस मौजूद हैं, और ऑल डिडक्शंस में डिडक्शंस एंड अदर डिडक्शंस सब मौजूद हैं। अब ये प्रोफार्मा के अंदर ना आपको बेसिकली ये चीज़ें मिल चुकी हैं कि टोटल सैलरी है, उसमें आपने रेगुलर अलाउंसेस को अगर कोई हैं तो ऐड करना है, और टोटल रेगुलर अलाउंसेस को आप इस ब्लॉक में लेकर आएंगे। उसके बाद फर्दर मोर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अदर अलाउंसेस को ऐड करेंगे, और फिर आपके पास टोटल जो है वो अलाउंसेस की अमाउंट आ जाएगी। इसको आपने यहाँ पे लिखना है। जब आपके रेगुलर एंड इरेगुलर दोनों अलाउंसेस जो हैं वो आप ले लेते हैं, तो फिर आप इसको टोटल करके बेसिक सैलरी के अंदर ऐड करते हैं। सो आपके पास एक ग्रॉस क्लेम की अमाउंट आती है जो आप इस कॉलम में दर्ज कर देते हैं। जब आपके पास ग्रॉस क्लेम आ जाता है तो फिर आप उसमें से डिडक्शंस को माइनस करते हैं। डिडक्शंस जो हैं वो पहले आप जनरल डिडक्शंस और उसके बाद अदर डिडक्शंस को माइनस करते हैं। जनरल डिडक्शंस को माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आती है वो नेट क्लेम की होती है, और उसके बाद आप अदर डिडक्शंस माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आपकी टोटल नेट अमाउंट आती है जो कि उस महीने एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है वो रिसीव करता है। सो हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं जी यहाँ पे है सीनियर पोस्ट अलाउंस, चूँकि BPS 17 का है तो ये इसको नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस जो है, चूँकि हम बात करें हरीपुर सिटी की, तो हरीपुर सिटी के अंदर जो है वो क्योंकि स्मॉल सिटी है, सो 30% ऑफ बेसिक सैलरी इसको मिलेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि एक मखसूस अमाउंट बनेगी जो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो हाउस रेंट अलाउंस है वो इसको 4500 जो है वो मंथली रिसीव होता है। सो हम यहाँ पे फ़िगर ही लिख देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कन्वेंस अलाउंस है, तो कन्वेंस अलाउंस जो है वो हमेशा 5000 होता है जो ये शख्स रिसीव करेगा। उसके बाद डेयरनेस अलाउंस है, ठीक है। उसके बाद लोकेलिटी लोकल कंपनसेटरी अलाउंस है, और अदर अलाउंसेस में हम कहते हैं कि यहाँ पे ये रिसीव करता है एक मखसूस अलाउंस दैट इज़ कॉल्ड डेयरनेस अलाउंस। हम कर लेते हैं, डेयरनेस अलाउंस वो लेता है, और वो है जी 2000, ठीक है। अब हमने ये तमाम जो अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन कर दी। अब टोटल रेगुलर अलाउंसेस को हम टोटल कर लेंगे। 5 and 45 9500 एंड 11500 ये आ जाएगा आपके पास टोटल रेगुलर अलाउंसेस, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अदर अलाउंसेस में ऑनरेरिया है, मेडिकल अलाउंस है, तो मेडिकल चार्जेस जो हैं वो हम यहाँ पे डाल देते हैं दैट आर 3000, और ये ये जमा हो जाएगा क्योंकि हम मेडिकल के ज़ुमरे में ले रहे हैं। इसी तरह से रेंट एंड रिक्रिएशन है, इसी तरह से लीव सैलरी है, एंड ये अलाउंसेस है। हम यहाँ पे जो है वो डाल देते हैं फर्दर मोर एडॉक रिलीफ, ठीक है, एडहॉक रिलीफ अलाउंस। और ये एडॉक रिलीफ जो है ये हम डाल देते हैं जी 2000 मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब ये अलाउंसेस भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास बना था जी 4500 जमा 5000 9500 11500, ठीक है। उसके बाद आप ऐड कर लेंगे 2000 इसके अंदर, तो 2000 ऐड करने से ये हो जाएगा जी 13500, फिर 14 15 16500। 16500 के अंदर अब हमने ये पहले टोटल अदर अलाउंसेस को ऐड कर लिया, तो हमारे पास आया 16500। 16500 और 45000 को आप जमा कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक मखसूस फिगर आएगा जो कि आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सो फर्दरमोर जैसे ही हमने ये टोटल किया तो हमारे पास जो है वो ग्रॉस क्लेम इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो है अमाउंट आई वो आई है 61,500। टोटल करने के बाद 61,500, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास आ जाती हैं डिडक्शन। तो लेस डिडक्शन में जनरल प्रोविडेंट फ़ंड की फ़िगर हमेशा आपको दी गई होती है। हम मिसाल ले लेते हैं कि ये है आपकी 2500, ठीक है। उसके बाद
पोस्टल इंश्योरेंस फ़ंड है, कोई इंश्योरेंस भी आपको पे करनी पड़ती है, दैट इज़ हम कह सकते हैं 1000। उसके बाद बेनेवलेंट फ़ंड है 3% ऑफ बेसिक सैलरी, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 1500 बनता है। उसके बाद जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस फ़ंड है, तो उसको हम माइनस करने, हम कहते हैं कि ये मौजूद नहीं है, सो हम नील कर लेंगे। सो जो नेट क्लेम हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, अब 61,500 में से आपने 2500 और 1500 और 1000, तो ये बन गया 3,500 और 4,000 और 5,000, टोटल 5,000 हुआ। 16,500 में माइनस करेंगे तो ये बाकी बच जाएगा 11,500, सॉरी 61 में से माइनस करना है। अच्छा जी, ये अमाउंट जो है ये जो बनती है ये बनती है 56,500, ठीक है, 56,500। फर्दर मोर हम देखते हैं जी इनकम टैक्स है, मिसाल के तौर पे हम कर देते हैं जी 200। हाउस रेंट एंड अदर तो और कुछ भी नहीं है, 200 इसमें से माइनस कर देंगे। हम कहते हैं कि इसके अलावा और कोई किसी किस्म की डिडक्शन नहीं है। सो 56,500 में से 200 मज़ीद माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो नेट अमाउंट आएगी वो आएगी 56,300, ठीक है। तो ये जो 56,300 है दैट इज़ एक्चुअली वो सैलरी जो कि ये शख्स रिसीव करता है हर महीने। ये एक्चुअली क्या है, पे बिल है, जिसके आपको सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। पहला सेक्शन जो है वो है बेसिक सैलरी, दूसरा सेक्शन है रेगुलर अलाउंसेस, तीसरा सेक्शन है इरेगुलर अलाउंसेस, चौथा सेक्शन है डिडक्शंस एंड पांचवा सेक्शन है अदर डिडक्शंस। सो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं एंड दैट इज़ वेरी इजी। सेम यही पैटर्न आपको पेपर में दिया जाएगा, यही परफॉर्म आपको पेपर में दिया जाता है जिसको आप जो है वो सॉल्व करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।